नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी उम्र है 44 इयर्स। आपके सवाल जनरल थे। हम इस वीडियो के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँ और मुझे इस वीडियो में आपकी रेखाओं को देखकर क्या समझ में आता है, किस तरह की रेखाएँ हैं, जो भी मुझे समझ में आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, वो सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी रेखाओं में देखेंगे तो शुरुआत करते हैं आपके हाथ में आपके बुध पर्वत को लेकर। तो देखिए, ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत और बुध पर्वत पर मुझे कोई अलग अजीब रेखाएं ऐसे नहीं दिखती हैं। जब इस प्रकार का बुध पर्वत हो तो व्यक्ति के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि व्यापार करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, व्यापार भी ठीक रहता है और अगर किसी प्रकार की नौकरी करें तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर ये बुध पर्वत इस तरह का है और आपके हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा है तो व्यक्ति किसी प्राइवेट जॉब में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, एज कम्पेयर टू बिजनेस, तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। अब देखिए, सूर्य पर्वत पर स्थिति क्या है कि यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा अलग अलग रेखाएं दिखती हैं। सूर्य पर्वत पर इतनी ज़्यादा रेखाओं का होना अशुभ तो नहीं होता, लेकिन व्यक्ति के लिए प्रॉपर ठीक भी नहीं होता। अगर आपके हाथ में यह रेखा है तो आप मान के चल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में मल्टीपल थिंकिंग होती है, मल्टीपल डिजायर्स होती है, मल्टीटास्किंग होता है ऐसा व्यक्ति। कभी कभी देखा है कि व्यक्ति के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसे व्यक्ति जगह जगह अपने हाथ पैर मारने वाला होता है, जगह जगह से पैसा आ रहा होता है, एक समय पर दो काम करना, ये ऐसे व्यक्ति को ये चीजें जीवन में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन हम फिर सजेस्ट करते हैं कि अगर ज्यादा सूर्य रेखाएं हैं तो व्यक्ति का ध्यान बटेगा, समय बटेगा, अपना पूरा फोकस बटेगा। लेकिन अगर व्यक्ति पूरा समय, पूरा काम, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा जो भी आपके अंदर क्षमता है, पूरी क्षमता अपनी केवल एक काम को दे, तो ऐसे व्यक्ति अच्छी इनकम, अच्छा अपना सेटिस्फेक्शन अपने जीवन से ले पाते हैं। तो यही एक सजेशन दिया जाता है कि व्यक्ति कभी भी ऐसा ना करे कि एक टाइम पर दो काम कर रहे हैं या फिर आपका एक जॉब है, एक बिजनेस है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक टाइम पर एक काम ही करना चाहिए। तो ये एक सजेशन दिया जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा उन्हीं के हाथ में होती है जो व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइजर, अच्छे टीचर, अच्छे ब्रोकर होते हैं। तो हमने जनरली ऐसा देखा है कि अगर व्यक्ति को वैसे तो बिजनेस करना बुढ़ापे में जाकर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस करें तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब जाकर व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा अपने जीवन में कमाने वाला होता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में, इसके बाद आगे देखेंगे तो देखिए, ये है शनि पर्वत। अब शनि पर्वत पर मुझे आपके हाथ में एक से ज्यादा सीधी खड़ी भाग्य रेखाएं दिखती हैं। देखिए, जब शनि पर्वत पर इस तरह की भाग्य रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है। जनरली हम तो देखिए अपने क्लाइंट्स के अंदर यही देख पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापे में है और इस तरह की रेखाएं हैं तो होता ये है कि व्यक्ति खुद कमा रहा होता है, दूसरा आने वाली पीढ़ी सक्षम होती है, संतान सक्षम होती है तो वो कमा रही होती हैं, तीसरा व्यक्ति की कुछ ना कुछ एक और इनकम आ रही होती है। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, व्यक्ति के पास रेंटल इनकम आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी रेखाओं में समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर कहीं ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, अच्छी इनकम आ रही होती है, व्यक्ति का बुढ़ापा आराम से बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। बुढ़ापे के अंदर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या, किसी भी प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम व्यक्ति को जीवन में कम ही देखने को मिलती है। मैं बिल्कुल नेगलेक्ट करूंगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आ नहीं सकती, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ को हम बाकी रेखा देखकर बताने वाले रहेंगे। तो ये स्थिति है। ऐसे व्यक्ति अगर ब्याज से जुड़ा काम करें, ब्याज पर पैसा लेना, ब्याज पर पैसा देना, तो वो भी जीवन में ठीक ठाक चल जाता है। तो ये एक हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति पर्वत पर देखिए क्या है। बृहस्पति पर्वत पर ये एक सीधी खड़ी रेखा है। ये जनरली उन्हीं के हाथ में होती है जो व्यक्ति कामयाब होते हैं, अपना अच्छा पैसा कमाते हैं, दूसरा समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, बुरे कर्म कम होते हैं, पुण्य ज्यादा होते हैं, अपने घर का सुख जिनको मिलता है, ये रेखा उनके हाथ में होती है। तो कामयाब होना, कर्म ज्यादातर अच्छे रखना
और अपने घर का सुख मिलना। यह रेखा ये इन तीनों चीज़ों को दिखाने वाली होती है। ओवरऑल बृहस्पति पर्वत ठीक है, तो कोई ऐसे अलग अजीब संकेत मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद आएँगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो देखिए ये है आपके हाथ में आपका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक तिल का निशान दिख रहा है। देखिए जब मंगल पर्वत पर इस प्रकार का तिल बन जाए, तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि यह अशुभ है। सबसे पहला देखिए क्या इससे हमें जानकारी मिलती है। देखिए मंगल ग्रह जो होते हैं उनको धरती पुत्र कहा जाता है कि धरती माँ के पुत्र हैं। अगर मंगल ग्रह पर तिल आ जाए तो व्यक्ति ने अपने जीवन में या अपनी पास्ट लाइफ में, मतलब अपने पिछले जन्म में, इस जन्म में अब तक 44 वर्ष तक और अपने पिछले जन्म में व्यक्ति ने धरती माँ का सम्मान नहीं किया। जैसे कि चलते-चलते थूकना या किसी की बेवजह की प्रॉपर्टी हड़प लेना, ज़मीन से बेईमानी करना। अगर 2 भाई हैं तो बड़े के हाथ में, बड़े के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन है, छोटे के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन है। इस तरह से ज़मीन की जो बेईमानी करता है, अपनी पिछले जन्म में या इस जन्म में भी उनके हाथ में मंगल पर तिल आता है। मंगल पर तिल से बचने के लिए व्यक्ति को धरती माँ का सम्मान करना चाहिए। कैसे? अगर आपके अंदर कैसी भी आदत है कि आपको ज़्यादा कफ आता है, कुछ भी आता है, बेवजह ज़मीन पर चलते-चलते थूकते हैं, तो उसको बिल्कुल रोक दीजिए। दूसरा, आपको ऐसे करना, जब भी आप सुबह सोकर उठें तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को छूकर नमस्कार करें। ये जो एक पुरानी आदत है जो हमारे बड़े बूढ़ों द्वारा सिखाई जाती है बचपन में कि धरती माँ को नमस्कार करें, ये आदत फिर से लानी चाहिए और हमेशा अपने ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपको धरती माँ को नमस्कार करना है। फिर इसके अलावा जब इस तरह का यहाँ पर ये हो, तो कभी भी जीवन में ध्यान रखें कि एक बार को आपकी कुछ ज़मीन का हिस्सा चला जाए, लेकिन कभी किसी से बेईमानी से ज़मीन आपके जीवन में ना आई हो। बेईमानी की ज़मीन से दूर रहिएगा। और ऐसे व्यक्ति को गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इसका नुकसान एक ये भी आता है कि ऐसे जातक को जीवन में बुढ़ापे के अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, घुटनों में दर्द होता है, कमर दर्द होती है, उम्र होती है 65 वर्ष, कोई देख के बोलेगा कि ये तो 85 वर्ष के हैं, तो शरीर में जल्दी बुढ़ापा दिखता है। और मान के चलना कि शरीर में मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम ये बोल सकते हैं कि शरीर में ताकत नहीं रहती। तो ये एक स्थिति हमको यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा मंगल पर जब मंगल देखा हो, तो जो 45 वर्ष के बाद का जो समय होता है, वहाँ व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता भी है। मंगल देखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी भी देती है, लेकिन तिल यहाँ पर अच्छा नहीं है। कुछ इस प्रकार के नुकसान होते हैं कि बेईमानी की ज़मीन आ जाना, या फिर शरीर में बुढ़ापे के अंदर बहुत कमज़ोरी होना, जिस वज़ह से व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। ये स्थिति है। ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत यहाँ से दबा हुआ है, जिसका ये संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएँ जीवन में होती हैं। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ अपने जीवन में होते हैं अच्छे खासे। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति को परिवार से कुछ न कुछ शिकायत या परिवार के किसी व्यक्ति से 36 का आंकड़ा होना, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसका उपाय ये है, देखिए बहुत बड़े रूप में कोई पारिवारिक समस्या मुझे दिखती नहीं है, तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि परिवार के किसी व्यक्ति से थोड़ी बहुत अनबन व्यक्ति की चलते रहती है। इसको सुलझाने के लिए व्यक्ति बस इतना ध्यान रखे कि खुद से अपने पारिवारिक जीवन में कोई लड़ाई झगड़े ना करे। दूसरा, आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि जितना हो सके सफ़ेद खाने की वस्तुओं का दान आप करते रहें, आपके लिए वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। ये है केतु और ये है राहु। यह दोनों क्षेत्र मुझे यहाँ पर ठीक दिखते हैं, यहाँ पर कोई भी अलग अजीब रेखा नहीं है। ये है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर, आपके हाथ में एक वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। देखिए चंद्र पर्वत पर अगर ऐसा वर्ग का चिन्ह बने, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश शुभ होता है। हम ये मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति की किस्मत में जो है वो दूर का पैसा है, जन्म स्थान से दूर का पैसा है। मान के चलिए आप रहते नॉर्थ इंडिया में हैं, कंपनी आपकी साउथ इंडिया में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जन्म स्थान से दूर होना, और अगर विदेश हो तो कहने ही क्या। तो ये हमको यहाँ पर इस तरह के संकेत दिखते हैं कि व्यक्ति के लिए दूर का पैसा और खासकर विदेश का पैसा बड़ा शुभ होता है। किसी भी तरह से कोई बिज़नेस करें या कोई जॉब करें, अगर आपकी इनकम दूसरी करेंसी में आ रही है, आप दूर जाकर कमा रहे हैं, तो आपके लिए अत्यंत शुभ चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो बाहरी मंगल है, वहाँ पर मुझे आपके हाथ में भी कुछ आड़ी रेखा दिखती है, जो कि शत्रुओं से भय दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु होते हैं छुपे हुए, जो कि अपने फ़ायदे के चक्कर में आपका नुकसान करने से नहीं चूकते। ये कुछ हमको आपके हाथ में आपके ग्रहों को देखकर समझ में आया है।
अब अगर बात करेंगे आपकी रेखाओं की, तो ये है आपके हाथ में चंद्र पर्वत की भाग्य रेखा। ऐसे व्यक्ति के लिए जन्म स्थान से दूर जाना सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को ये बात भी रखना ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, वो आपके कर्मों पर तो है ही है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम की बात करेंगे, आपके पैसे की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं इसमें जो ज़्यादा योगदान मुझे दिख रहा है आपकी किस्मत को देखते हुए, आपकी रेखाओं को देखते हुए, वो आपके से जुड़ी स्त्रियों का दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जीवन में अपने घर की स्त्रियों से, खासकर माताजी, धर्मपत्नी, बहनें और बेटियाँ, इनसे कभी संबंध किसी भी तरह से खराब ना हो। ऐसा व्यक्ति जितने अपने घर की स्त्रियों से संबंध अपने अच्छे रखेगा, कोई भी आपके धर्मपत्नी हो खासकर, वो आपसे संतुष्ट हैं हर प्रकार से, सम्मान से, प्रेम से, पैसे से। अगर आप अपने घर की स्त्रियों से अच्छे रिलेशन बनाकर चलेंगे, तो आपका करियर खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। ये आपके करियर का मूल मंत्र आप कभी भी आज़मा लीजिएगा। जब आपके घर में लड़ाई-झगड़े होंगे, या फिर आपकी आपके जीवन साथी से किसी बात पे अनबन होगी, उस चीज़ का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आएगा आपके करियर पे। तो वैसे व्यक्ति अपने खुद के भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी के, अपनी माताजी के, इन लोगों के भाग्य से ज़्यादा कमाता है। तो इन बातों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि घर की स्त्रियाँ ही आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। वे आपके लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप देखने को मिलती है, जिनके हाथ में से चंद्र की भाग्य रेखा होती है। फिर आपके हाथ में एक बुध रेखा भी है। जब देखिए बुध रेखा उनके हाथ में होती है जो व्यक्ति कहीं भी ना कभी जीवन में अपना व्यापार ज़रूर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रेखा को देखते हुए, कि आप जब भी व्यापार करेंगे वो साइड इनकम के लिए करेंगे, और तब करेंगे जब फ्री टाइम हो। जो आपको पीक टाइम होगा, आपकी जवानी होगी, वहाँ आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा वो किसी प्रकार की नौकरी होगी, वो जो कि जन्म स्थान से दूर ही होनी चाहिए। तो मुझे ये स्थिति दिखती है। फिर आपके हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल उसके हाथ में होता है जिसको जीवन में हमेशा इमरजेंसी लायक पैसा हमेशा उसके पास रहता है। आप ये मान के चल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा इमरजेंसी में अपना पैसा काम आएगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बैंक बैलेंस ज़ीरो है। इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड व्यक्ति हमेशा अपने पास बचा कर रखता है। मनी ट्रायंगल उनके हाथ में बनता है जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जो व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिसमें बुद्धि अच्छी होती है। ये इस बात का संकेत यह रेखा देखने को मिलती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हृदय रेखा है, यहाँ से हृदय रेखा चलती है, यहाँ पर आकर हृदय रेखा समाप्त हो जाती है। हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा यहाँ पर 3 से 4 भागों में नीचे विभाजित हो गई है। हृदय रेखा जब इस प्रकार की हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप मान के चलिए कि अगर आप अपनी संतान से या अपने जीवन साथी से तो नहीं, अपनी संतान से खासकर ये एक्सपेक्टेशंस करें कि मैंने इनको इतना पाल-पोस कर बड़ा कर दिया, अब बुढ़ापे में भी इनको मन लगाकर मेरी सेवा करनी है। अगर आप किसी भी रिश्ते में बदले की भावना रखेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये भी मेरे लिए उतना करेगा, तो ऐसा होता है ऐसे लोगों के जीवन में कि सामने वाला व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, और फिर आपको दुःख होता है, आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो हमने ऐसे लोगों में ऐसा देखा है कि जिस भी रिश्ते में बदले की भावना नहीं रखेंगे कि ये भी मेरे लिए उतना करे, तो वहाँ वो रिश्ता आपका सफल हो जाएगा। तो एक सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि रिश्ता किसी से भी हो, बदले की भावना, जहाँ आपको रिटर्न में कुछ चाहिए होगा, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये आपकी रेखाओं में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी और लिखा था, देखिए स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके हाथ में सीधे-सीधे संकेत हैं शिव कृपा के। तो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो पास्ट लाइफ है, जो पिछला जन्म है, वहाँ व्यक्ति ने भगवान शिव की भक्ति पूरे मन से, पूरे भक्ति से की है। व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति में एक भक्ति रस मिलता है। लेकिन किसी मोह-माया में पड़ने के कारण या गलत कर्मों के कारण आपको शिव प्राप्ति नहीं हुई, तो शिव कृपा के संकेत यहाँ पर हैं। आप जितना उनका भजन करेंगे, जितना उनका नाम जप करेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अरबों करोड़पति बन जाएँगे या फिर बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन जीवन से संतुष्टि मिलने लग जाएगी। आप मोह-माया से दूर होने लग जाएँगे, और मन में शांति आ जाएगी। बुद्धि में भगवान शिव का वास है, ऐसे कुछ लक्षण हैं आपकी रेखाओं में। भगवान शिव के नाम जप से, भगवान शिव के भजन से ये लक्षण जीवन में और ज़्यादा प्रबल होने लगेंगे। तो ये एक स्थिति हमको यहाँ पर आपकी रेखाओं में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलती है और यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। देखिए माइंड लाइन मुझे आपके हाथ में ठीक दिखती है, माइंड लाइन में मुझे कोई गड़बड़, कोई परेशानी दिखती नहीं है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। एक नेगेटिविटी बस ये दिखती है कि ऐसा व्यक्ति स्वभाव में थोड़ा-सा ज़िद्दी होता है। अगर ऐसे देखिए ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि ज़िद करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नहीं। व्यक्ति सुनेगा सबकी,
लेकिन शांति से सुनेगा, किसी की बात नहीं काटेगा, लेकिन करेगा वही जो अंतरात्मा जो अंतरात्मा नहीं जो अपना मन कहता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि उस काम को करने का परिणाम गलत है, लेकिन व्यक्ति उसको करेगा क्योंकि व्यक्ति की कहीं न कहीं मन में ज़िद है। ज़िद दिखाएगा नहीं लेकिन ज़िद करेगा। तो अगर व्यक्ति अपनी ज़िद्दों को थोड़ा-सा कंट्रोल कर ले तो जीवन में कहीं हद तक जीवन सरल हो जाता है। ये हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़िद्दी स्वभाव का दिखता है। ज़िद्दी मतलब चीखना-चिल्लाना नहीं, जिद्दी मतलब ये है कि सुनना सबकी, करना वही जो आपका मन कहता है और फिर आपके काम जो आप करते हैं, वो गलत होता है, उसका परिणाम ठीक नहीं होता लेकिन आप फिर भी उसको करते हैं। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर। देखिए जीवन रेखा के पास ये तिल बना हुआ है जो कि मंगल रेखा को प्रभावित कर रहा है, जीवन रेखा को भी प्रभावित कर रहा है। अगर और जैसे ही ये तिल आया यहाँ पर आपकी जीवन रेखा टूट चुकी है। वैसे तो आप 44 वर्ष के हैं, ये समय निकल चुका है लेकिन फिर भी तिल का प्रभाव आना और जीवन रेखा का तुरंत ही टूट जाना, यह कोई हादसा, कोई दुर्घटना इसका संकेत होता है। हम आपको डराना-धमकाना बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आप वीडियो देख के डर जाएँ कि आपने तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। जो दिखेगा वैसा साफ-साफ बोलेंगे। तो अगर इस तरह के कुछ भी संकेत कहीं पर भी दिखते हैं, अगर देखिए ये आप अभी 44 वर्ष के हैं, ये संकेत है 40 के आस-पास, तो ऐसा नहीं हो सकता कि समय बीत गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। हम ये सलाह देते हैं कि अगर इस तरह की रेखा है, तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें जैसे कि एक तो रात में कभी ना ड्राइव करें। कोहरे में तो भूल जाएँ कि आप कहीं ड्राइव करने जा रहे हैं। फिर अगर आपको ड्रिंक की आदत हो तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। आप हमेशा ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, रोड हाईवे पर सँभल कर अपने वाहन को चलाएँ। बाइक पर जा रहे हैं तो हमेशा हेलमेट पहन कर जाएँ। हम ये नहीं कह रहे कि ये हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि थोड़े से चांसेस हैं, व्यक्ति अगर ध्यान रखे तो जीवन में संतुष्ट रहता है। एक मैं आपको मंत्र दूँगा, वह मंत्र कौन-सा है, क्या है? भगवान शिव का ही है, वह आपके स्वस्थ जीवन पूर्ण आयु के लिए, वैसे आप अल्पायु नहीं हैं, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि आपको पूर्ण आयु के संकेत हैं, लेकिन फिर भी छोटी-मोटी चोट-चपेट ना लग जाए, इसलिए मैं मंत्र दे रहा हूँ आज से हमेशा के लिए। इसको हल्के में मत लीजिएगा, कहीं आप 2-3 महीने तो जोश-जोश में उपाय कर लें, बाद में छोड़ दें। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, आज से हमेशा के लिए 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25, 30, 35, 40 साल बाद भी अगर मेरी आपसे बात हो, तो आप ये ना कहें कि मैंने उस मंत्र का जाप छोड़ दिया बीच में ही। हमेशा के लिए डेली मंत्र का जाप करना है, वह मंत्र कौन-सा है मैं आपको कॉल पर, मैसेज पर जैसे आप पूछेंगे मैं आपको बता दूँगा। और एक ही नियम है कि डेली करना है, डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली। किसी दिन बिज़ी है, बहुत काम है तो 5 मिनट करके जाइएगा। सुबह उठ के घर नहाने-धोने के बाद घर से बाहर जब निकलेंगे जब उस मंत्र का जाप कर लेंगे। नहीं नहाए तो भी करिएगा, तब पूजा घर में मत जाइएगा लेकिन तब भी करिएगा। तो घर से बाहर जब जाएँगे जब मंत्र का जाप कर लेंगे, वह मंत्र कौन-सा है आपको बता दूँगा। और बिज़ी हैं तो 5 मिनट, फ्री हैं तो 15-20 मिनट कर लीजिएगा लेकिन डेली करना है, डेली घर से बाहर तभी निकलना है। तो ये एक थोड़ी-सी दिक्कत दिखती है, वैसे तो पूर्ण आयु है, स्वस्थ जीवन मुझे यहाँ पर दिखता है। शिव भक्ति करने पर मोक्ष मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। और अच्छी रेखाएँ तो मैंने आपकी हस्त रेखा का विश्लेषण पूरा कर दिया है, मुझे यहाँ पर जो भी अभी समझ में आया मैंने आपको बता दिया है। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएँगे। आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या बताइएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय, अगर मुझे आपको उपाय देने हैं तो मैं आपको मुझे आपको उपाय देखिए ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है, एक मंत्र देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मंगल के उपाय देने हैं। 3 से 4 साल मंगल के उपाय कर लीजिएगा, जीवन भर मंत्र का जाप करते रहिएगा। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोनों पूछ लीजिएगा, आपको दोनों बता दूँगा। तो चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपकी हस्तरेखा से बड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको समझ में आया होगा आपकी रेखा क्या कहती है, वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय